तुम्हें भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। स्वर्ग लोक में इस दिन देव दिवाली मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम कार्तिक पूर्णिमा की तुम्हें भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। स्वर्ग लोक में इस दिन देव दिवाली मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करे इस दिन गंगा स्नान, ये पर्व है बड़ा महान। करे इस दिन गंगा स्नान, ये पर्व है बड़ा महान। भक्तजनों, कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आज हम आपको कार्तिक पूर्णिमा की कुछ पौराणिक कथाएं सुनाएंगे। कार्तिक मास को सनातन धर्म में उत्तम मास का स्थान प्राप्त है। वैसे तो कार्तिक मास में पूरे माह तीर्थ स्थान में स्नान करने का बड़ा ही महत्व है, किंतु पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र तीर्थ में या गंगा स्नान करने से सहस्त्र गुणा फल प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं हैं, जिनको आज हम आप सभी भक्तों को सुनाएंगे। आशा है आप सभी भक्त इन कथाओं को सुनकर पुण्य प्राप्त करेंगे। शंखासुर नामक दानव एक हुआ बड़ा बलवान, जिसने सागर में छुपाए सारे वेद पुराण। वेद पुराण जो इस धरती पर जाते नहीं पढ़े हैं, देवतागण भी जिसके कारण शक्तिहीन हुए हैं। आधिपत्य है तीन लोक पर, असुर वो करना चाहे। इतना जानकर सभी देवता गण है तो घबराए। इंद्र देवता ने भी भक्तों स्वयं यही माना है। अब तो लगता शंखासुर को कठिन हराना है। सब देवों को लेकर विष्णु शरण में आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। स्वर्ग लोक में इस दिन देव दिवाली मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करे इस दिन गंगा स्नान, ये पर्व है बड़ा महान। करे इस दिन गंगा स्नान, ये पर्व है बड़ा महान। भक्तजनों, शंखासुर की शक्ति से सभी देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु की शरण में आते हैं। शंखासुर तो बड़ा मायावी था, उसने पहले ही जान लिया कि सभी देवता मुझसे बचने के लिए विष्णु जी की शरण में चले गए हैं। तब शंखासुर सागर में जाकर छिप जाता है। इधर इंद्र देवता ने भगवान विष्णु को शंखासुर के अत्याचारों के बारे में अवगत कराया, तो भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया कि शंखासुर सभी वेद पुराणों को लेकर सागर में छिप गया है। उन्होंने शंखासुर के वध की योजना बनाई। सागर में छिपे शंखासुर का वध करने के लिए ही भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। तब ही लिया है विष्णु ने मत्स्य का अवतार। मत्स्य रूप में शंखासुर का फिर कर दिया संहार। वेद पुराण जो शंखासुर ने थे सागर में छुपाए, मत्स्य रूप में स्वयं हरि उन्हें बाहर लेकर आए। शंखासुर के वध को मत्स्य रूप बनाया है, और देवों का खोया हुआ सम्मान लौटाया है। शंखासुर का वध जो हुआ तो देव हुए हैं प्रसन्न। कार्तिक मास की पूर्णिमा का ही भक्तों था
शुभ दिन। इसी खुशी में मिलकर देव दिवाली मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। स्वर्ग लोक में इस दिन देव दिवाली मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करे इस दिन गंगा स्नान, ये पर्व है बड़ा महान। करे इस दिन गंगा स्नान, ये पर्व है बड़ा महान। भक्तजनों, इस प्रकार भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर शंखासुर नामक दैत्य का वध कर दिया। स्वर्गलोक में शंखासुर के वध की खुशी में देवों ने दिवाली मनाई थी। प्रिय भक्तों, कार्तिक पूर्णिमा से जुड़ी एक और कथा का हम वर्णन करने जा रहे हैं। बात उस समय की है जब भगवान भोलेनाथ के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर नामक दानव का वध कर दिया। तारकासुर दानव के 3 पुत्र थे, जिनके नाम क्रमशः तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युत माली थे। जब तारकासुर के पुत्रों को अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला तो उन्होंने देवताओं से अपने पिता की हत्या का प्रतिकार लेने की मन में ठान ली और ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या करने लगे। उन्हें प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने को कहते हैं। तभी तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उन्हें अमरत्व का वरदान न देकर कोई और वरदान मांगने को कहा। अगर वरदान अमरता का ना देना चाहे, 3 नगर हम तीनों भाइयों के लिए आप बनाए। ऐसे नगर जिन पर हम तीनों भाई राज करें, 3 लोक में लेकर उनको चाहे कहीं फिरे। और तीनों ही नगरी जिस दिन एक सीध में आए, एक ही बाण से कोई देवता नष्ट उन्हें कर पाए। ब्रह्मा जी ने उन तीनों की शर्त मान ली है, तीनों भाइयों के लिए नगरी 3 बना दी है। मनचाहा वरदान वो ब्रह्मा जी से पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। स्वर्ग लोक में इस दिन देव दिवाली मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करे इस दिन गंगा स्नान, ये पर्व है बड़ा महान। करे इस दिन गंगा स्नान, ये पर्व है बड़ा महान। भक्तजनों, जब ब्रह्मा जी ने उन तीनों को अमरता का वरदान नहीं दिया तो उन्होंने अपने लिए 3 ऐसी नगरी बनाने को कहा जिसको लेकर वो आकाश मार्ग के रास्ते कहीं भी जा सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा, जब यह तीनों नगर एक सीध में आ जाएं, तब कोई ऐसा शक्तिशाली देवता जो एक ही बाण से तीनों नगरियों को नष्ट कर दे, तभी हमारा वध संभव हो पाए। ब्रह्मा जी ने उन्हें ऐसा ही वरदान दे दिया। तारकाक्ष के लिए उन्होंने स्वर्ण नगरी का निर्माण किया, कमलाक्ष के लिए रजत नगरी बनाई और विद्युत माली को लौह नगरी दे दी। तीनों भाइयों ने अपने अपने नगर पर राज्य स्थापित कर लिया और अपने नगर सहित 3 लोक में भ्रमण करने लगे। अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए उन्होंने देवताओं पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। अत्याचारों से देवतागण उन तीनों से घबराए। भोलेनाथ की शरण में आखिर सभी देवता आए। कहने लगे कि तीनों दैत्य बड़े ही हैं बलवान, और पा लिया ब्रह्मा जी से कुछ ऐसा वरदान। अपने अपने
मद में झूम रहे। दिन प्रतिदिन बढ़ रहे भोले उनके अत्याचार। आप ही कर सकते हैं ऐसे दैत्यों का संहार। हम उनके अत्याचारों से मुक्ति चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। स्वर्ग लोक में इस दिन देव दिवाली मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करे इस दिन गंगा स्नान, ये पर्व है बड़ा महान। करे इस दिन गंगा स्नान, ये पर्व है बड़ा महान। भक्तजनों, तारकासुर के तीनों पुत्रों के अत्याचारों से सभी देवतागण बड़े दुखी थे। आखिर भोलेनाथ की शरण में आकर देवतागण कहने लगते हैं, हे भोलेनाथ, आप हम देवों के भी देव हैं। तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली का आप एक साथ वध करने में आपके अलावा कोई भी सक्षम नहीं है। उन तीनों भाई अपने नगरों सहित सारे ब्रह्मांड को आतंकित कर दिया है। अब हम सभी देवता आपकी शरण में हैं। आप उन तीनों दैत्यों का वध करके उनके अत्याचारों को समाप्त करें। सब देवों ने भोलेनाथ से जब है करी पुकार, भोलेनाथ फिर उनके वध को हो गए हैं तैयार। पृथ्वी को ही रथ भोले ने अपना बनाया है, सूर्य और चंद्रमा को पहियों में तो लगाया है। वरुण, इंद्र, यमराज, कुबेर को अश्व बनाया है। बने हिमालय धनुष प्रत्यंचा शेष चढ़ाया है। अग्निदेव को बना लिया है भोलेनाथ ने बाण। दिव्य धनुष और दिव्य ही रथ का हो गया है निर्माण। भोलेनाथ अब युद्ध करने दैत्यों से आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। स्वर्ग लोक में इस दिन देव दिवाली मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करे इस दिन गंगा स्नान, ये पर्व है बड़ा महान। करे इस दिन गंगा स्नान, ये पर्व है बड़ा महान। भक्तजनों, जब भोलेनाथ दिव्य रथ पर सवार होकर युद्ध के लिए प्रस्थान करने लगे तो दैत्यों में हाहाकार मच गया। देवताओं और दैत्यों में बड़ा भारी युद्ध हुआ। तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली तीन ओर से देवताओं पर अपने शस्त्र चला रहे थे। फिर युद्ध करते करते एक समय ऐसा भी आया जब तीनों भाइयों के नगर एक सीध में आ गए। भोलेनाथ तो इसी क्षण का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही तीनों पुरियां एक सीध में आई, भोलेनाथ ने अपने दिव्य बाण से तीनों को एक साथ नष्ट कर दिया। तीनों पुरियों को विध्वंस करने के कारण ही भोलेनाथ को त्रिपुरारी कहा जाता है। भक्तों, जिस दिन भोलेनाथ ने तारकासुर के तीनों पुत्रों का वध कर दिया, वो कार्तिक मास की पूर्णिमा का ही दिन था। दैत्यों के अंत की खुशी में सभी देवताओं ने स्वर्गलोक में दिवाली मनाई थी, जिसे देव दिवाली के नाम से जाना जाता है। आइए सुनते हैं कार्तिक पूर्णिमा की एक और पौराणिक कथा। हरिश्चंद्र का नाम तो सबने ही सुना है। सूर्य वंश के राजा राज अयोध्या पे करते थे। राजा हरिश्चंद्र के पिता सत्यव्रत हैं कहते। हरिश्चंद्र को राज सौंप जब वो तो वृद्ध हुए हैं। सत्यव्रत ने जीवन में सब पुण्य ही कर्म किए हैं। पुण्य आत्मा सदा ही होती स्वर्ग की अधिकारी, किंतु राजा सत्यव्रत को लगती
देह है प्यारी, देह सहित ही स्वर्ग लोक वो जाना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। स्वर्ग लोक में इस दिन देव दिवाली मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करे इस दिन गंगा स्नान, ये पर्व है बड़ा महान। करे इस दिन गंगा स्नान, ये पर्व है बड़ा महान। भक्तजनों, राजा सत्यव्रत बड़े ही धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अपने समस्त जीवन में कोई पाप कर्म नहीं किया, अतः वो स्वर्ग के अधिकारी थे। किंतु राजा सत्यव्रत अपनी देह सहित स्वर्ग लोक जाना चाहते थे। एक दिन उनकी भेंट ऋषि विश्वामित्र से हुई। उन्होंने अपनी दुविधा विश्वामित्र को बताई। ऋषि विश्वामित्र उनसे कहने लगे, हे राजन, वैसे तो ये शरीर नाशवान है, किंतु आपके पुण्य कर्मों को देखकर मैं आपको सशरीर स्वर्ग लोक में वास करने के लिए एक यज्ञ का आयोजन करूंगा, तो आपकी ये इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। ऋषि विश्वामित्र ने राजा सत्यव्रत की इच्छा को पूर्ण करने के लिए महायज्ञ का आयोजन शुरू कर दिया। विश्वामित्र ने शुरू किया है महायज्ञ अनुष्ठान, ताकि राजा सत्यव्रत ना त्यागे अपने प्राण। स्वर्ग लोक में देह सहित वो जाना चाहते हैं। विश्वामित्र इस उपलक्ष्य में यज्ञ कराते हैं। ऋषि मुनियों के मंत्रों में तो इतनी शक्ति है, जो सृष्टि का नियम बना है उसे बदल सकती है। विश्वामित्र ने महायज्ञ तो ऐसा रचाया है, राजा सत्यव्रत ने स्वर्ग में जाना चाहा है। स्थान वो देह सहित फिर तो कर ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। स्वर्ग लोक में इस दिन देव दिवाली मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करे इस दिन गंगा स्नान, ये पर्व है बड़ा महान। करे इस दिन गंगा स्नान, ये पर्व है बड़ा महान। भक्तजनों, ऋषि विश्वामित्र के मंत्रोच्चारण का ऐसा असर हुआ कि राजा सत्यव्रत अपने देह सहित ही स्वर्ग की ओर प्रस्थान करने लगे। देवलोक में ये देखकर खलबली मच गई। इंद्र देवता ने जब देखा कि राजा सत्यव्रत अपनी देह सहित ही स्वर्ग लोक की ओर आ रहे हैं, तो उन्होंने ऐसी चाल चली कि राजा सत्यव्रत को वापस धरती लोक की ओर फेंक दिया जाए। राजा सत्यव्रत विश्वामित्र के मंत्रों की शक्ति से स्वर्ग लोक को आ रहे थे और इंद्रदेव ने उन्हें नीचे फेंक दिया, जिससे राजा सत्यव्रत बीच में ही अटक गए। उन्होंने ऋषि विश्वामित्र से सहायता की प्रार्थना की। ऋषि विश्वामित्र इंद्रदेव के इस कृत्य को देखकर बड़े ही क्रोधित हो गए। विश्वामित्र को इंद्रदेव पर क्रोध बड़ा ही आया। राजा सत्यव्रत को उन्होंने बीच में ही लटकाया। बोले, विश्वामित्र, इंद्र को सबक सिखाऊंगा। सत्यव्रत राजा के लिए एक स्वर्ग बनाऊंगा। ब्रह्मा विष्णु महेश का उन्होंने फिर तो किया आह्वान। मूर्ति बनाकर तीनों की है लगे फूंकने प्राण। विश्वामित्र तो अपनी जिद पर अड़ ही जाते हैं, जिन्हें देखकर इंद्रदेव भी घबरा जाते हैं। विश्वामित्र की शरण में आखिर वो चले आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। स्वर्ग लोक में इस दिन देव दिवाली मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करे इस दिन गंगा स्नान, ये पर्व है बड़ा महान। करे इस दिन गंगा स्नान, ये पर्व है बड़ा महान।
भक्तजनों, जब इंद्रदेव ने देखा कि विश्वामित्र राजा सत्यव्रत के लिए एक नए स्वर्ग का निर्माण कर रहे हैं, तो इंद्रदेव हार कर ऋषि विश्वामित्र की शरण में आ गए और विनती करने लगे, हे ऋषिवर, आप बड़े ही महान हैं, किंतु कोई भी देहधारी मानव सह शरीर स्वर्गलोक में निवास नहीं कर सकता, इतना तो आप भी जानते हैं। अतः मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप अपने संकल्प को वापस लीजिए। मैं राजा सत्यव्रत की देह को दिव्य बना देता हूँ, जिससे उनकी देह सहित स्वर्गलोक में वास करने की इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी और सृष्टि का नियम भी नहीं टूटेगा। तब इंद्रदेव ने राजा सत्यव्रत को दिव्य देह प्रदान किया, उन्हें अपने विमान में बैठाकर स्वर्गलोक को ले गए। विश्वामित्र ने अपना संकल्प वापस ले लिया है, दिव्य देह फिर राजा सत्यव्रत का बन गया है। इंद्रदेव ही स्वयं उनको स्वर्ग लोक में लाए, पूर्ण हो गई राजा सत्यव्रत की सब इच्छाएं। सत्यव्रत राजा भी स्वर्ग में करने लगे हैं वास। कार्तिक मास की पूर्णिमा का ही दिन था भक्तों का। राजा सत्यव्रत जब स्वर्ग लोक को आए हैं, देवतागण भी उन्हें देख कर बड़े हर्षाए हैं। इस उपलक्ष्य में भी तो देव दिवाली मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। स्वर्ग लोक में इस दिन देव दिवाली मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करे इस दिन गंगा स्नान, ये पर्व है बड़ा महान। करे इस दिन गंगा स्नान, ये पर्व है बड़ा महान। भक्तजनों, कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान का भी विशेष महत्व है। कहते हैं इस दिन गंगा स्नान करने से भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि इसी दिन भगवान भोलेनाथ ने तारकासुर के तीनों पुत्रों तारकाक्ष, कमलाक्ष और विध्वंत माली का वध किया था। इन तीनों को त्रिपुरासुर के नाम से भी जाना जाता है। इन तीनों का वध करने के कारण ही भोलेनाथ त्रिपुरारी कहलाए थे। पवित्र नदियों में ही स्नान को भक्त हैं इस दिन जाते। विशेष तौर से भोलेनाथ की कृपा बड़ी ही पाते। त्रिपुरासुर का वध करके वो बन गए हैं त्रिपुरारी। महादेव भी कहते हैं इन्हें और भोले भंडारी। सनातन धर्म में कार्तिक पूर्णिमा तो एक उत्सव है। गंगा स्नान का इस दिन भक्तों बड़ा महत्व है। भोलेनाथ तो सदा ही कृपा भक्तों पर बरसाए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो गंगा में डुबकी लगाए, भोलेनाथ की कृपा सदा ही भक्तों पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। स्वर्ग लोक में इस दिन देव दिवाली मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करे इस दिन गंगा स्नान, ये पर्व है बड़ा महान। करे इस दिन गंगा स्नान, ये पर्व है बड़ा महान।
स्वर्ग लोक में देव दिवाली मनाते इस दिन है। गंगा स्नान का इस दिन भक्तों पुण्य बड़ा ही मिलता। पुण्य कर्म जो करते हैं सदा उनको मिले सफलता। कार्तिक पूर्णिमा की इस कथा को जो भी सुनते हैं, बिगड़े हुए भाग्य भी उन भक्तों के बनते हैं। हंसराज रलहन को कथा पसंद बड़ी ही आई। फौज सुरेश ने लिखा है जिसको DS पालन गाई। लाखों सनातन प्रेमी जिसको सुनना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। स्वर्ग लोक में इस दिन देव दिवाली मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करे इस दिन गंगा स्नान, ये पर्व है बड़ा महान। करे इस दिन गंगा स्नान, ये पर्व है बड़ा महान। हम कार्तिक पूर्णिमा की तुम्हें सुनाते हैं। स्वर्ग लोक में इस दिन देव दिवाली मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करे इस दिन गंगा स्नान, ये पर्व है बड़ा महान। करे इस दिन गंगा स्नान, ये पर्व है बड़ा महान। भक्तजनों, इस प्रकार भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर शंखासुर नामक दैत्य का वध कर दिया। स्वर्ग लोक में शंखासुर के वध की खुशी में देवों ने दिवाली मनाई थी। प्रिय भक्तों, कार्तिक पूर्णिमा से जुड़ी एक और कथा का हम वर्णन करने जा रहे हैं। बात उस समय की है जब भगवान भोलेनाथ के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर नामक दानव का वध कर दिया। तारकासुर दानव के 3 पुत्र थे जिनके नाम क्रमशः तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युत माली थे। जब तारकासुर के पुत्रों को अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला तो उन्होंने देवताओं से अपने पिता की हत्या का प्रतिकार लेने की मन में ठान ली और ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या करने लगे। उन्हें प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने को कहते हैं। तभी तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उन्हें अमरत्व का वरदान न देकर कोई और वरदान मांगने को कहा। अगर वरदान अमरता का ना देना चाहे, 3 नगर हम तीनों भाइयों के